हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इन्फेक्शंस बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये नोट्स आपके साथ नेट से लेकर के आपके एमएससी बीएससी सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये नोट्स। एंड आगे लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वॉइस नोट्स में बनाया गया है। सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शंस में ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे हम टीबी कहते हैं, एक गंभीर बैक्टीरियल डिसीज़ है जो मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करती है। ये रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको ये बीएससी 11 12 ये सब में आपको देखने को मिलेगा। टीबी को नियंत्रित करने में इम्यून सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यह बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर पैथोजेंस है जो माइक्रोफेजेस के अंदर भी जीवित रह सकता है। इसलिए टीबी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। बेसिक एग्जाम लाइन दिया गया है हिंदी प्लस इंग्लिश में, साथ ही साथ आपको डायग्राम में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये नोट्स आपको देखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है तो उसकी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगा, और ट्रांसमिशंस क्या है ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक, इन सबसे जो है ये फैलता है। मेन ऑर्गन अफेक्टेड, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे अफेक्ट होते हैं तो लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन और किडनी, मेनली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो अफेक्ट होते हैं टीबी से। टीबी बैक्टीरिया की विशेषताएं दी गई है, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है। इम्यून रिस्पॉन्स इन टीबी स्टेप वाइज आपको देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पहले क्या करता है, इंटर करता है। कैसे? टीबी बैक्टीरिया लंग्स में एल्वोलाई तक पहुँचता है। सेकेंड आता है फैगोसाइटोसिस बाय, इस माइक्रोफेजेस के द्वारा फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो फैगोसाइटोसिस के बारे में अपलोड है, आप दे सकते हैं। एल्वोलर मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को इनगल्व करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन्स रोक देता है, अंदर सरवाइव करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट वायरुलेंस मैकेनिज्म ये करता है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज सारा चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक डायग्राम है जिससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि टीबी इन्फेक्शंस कैसे एंट्री करता है। ठीक है, तो ये था डायग्राम। आगे एक और डायग्राम है, ये थोड़ा आपको विस्तृत टाइप से देखने को मिलेगा। धीरे से आप इसको एक एक करके डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक और डायग्राम है जो कि एक कलरफुल वे में दिख रहा है, और कौन कौन सा क्या है ये चीज़ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सब लिखा हुआ है कि कौन सा टी सेल है, कौन सा बी सेल है, प्लाज्मा सेल कौन सा है, डेंड्राइटिक सेल्स कौन सा है। आगे हम देखेंगे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स थर्ड है, और यहाँ पे रिसेप्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और साइटोकाइनेंस रिलीज कौन करता है, ये सब। फोर्थ आता है एक्टिवेशंस ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी, और नीचे आता है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, पांचवा वाला, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और सेसा नेट के जो हैं ये पॉइंट्स जो है फेवरेट हैं, और एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस किल बैक्टीरिया, ये सारा चीज़ अच्छे से पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स हैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड से हैं, और हायर बोर्ड कंटेंट से आपके लिए रेडी किया गया है स्पेशली आपके सेसा नेट की तैयारी के लिए। ये सारा चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारे डायग्राम के साथ आपको नोट्स आपको रेडी किए गए हैं डायग्राम के साथ, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेस्ट हो सके। यहाँ पे रोल ऑफ साइटोकाइनेस इन टीबी, तो साइटोकाइनेस के फंक्शंस दिए गए हैं।
साइटोकाइनेंस होते क्या हैं, तो इम्यून कम्युनिकेशन सिग्नल्स का काम करते हैं ये। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन टीबी, तो यहाँ पे दिया गया है व्हेन इम्यूनिटी फेल्स, तो अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो क्या होता है, ये सारा चीज़ है। एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। HIV पेशेंट्स में टीबी रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे CD4 सेल्स कम होते हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ें MCQ में आपके पूछे जाते हैं। सीजी सेट तो व्यापम का होता है, जिसमें आजकल आप देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। व्यापम अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है, एंड नेट भी। और मैं आपके लिए इन सब का MCQ क्वेश्चंस भी आपके लिए लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर आता है वैक्सीनेशंस, BCG वैक्सीन और ऐसा नेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। थ्योरी के बाद ये सारा चीज़ आप देखोगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फिर आता है कंक्लूजन में शॉर्ट समरी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है आपके थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। तो ये था कंप्लीट नोट्स। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप उससे ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा, और यूट्यूब का नाम है नोट्स सारा, टेलीग्राम है आपका नोट्स सारा, आप जा कर के देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मैं जितने भी आपके लिए ये नोट्स ला रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, एंड ये जो है आपके सेसा नेट के सिलेबस के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। कोई भी टॉपिक इधर उधर की नहीं लाई गई है। अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे तो नोट्स मैं अपलोड कर ही रही हूँ, साथ ही साथ आपके लिए मैं MCQ प्रैक्टिस के नोट्स PDF भी आपके लिए ला रही हूँ। हमारे चैनल में बने रहिए, या फिर आपको MCQ प्रैक्टिस के जो PDF हैं वो आपको चाहिए तो बता दीजिए, हम आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।